सिडनी हमलावरों के भारतीय होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। हमलावर बाप ने गुज़श्ता माह भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। फिलिपाइनी इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि साजिद अकरम भारतीय शहरी की हैसियत से बेटे के साथ 1 नवंबर को फिलिपाइन पहुंचा। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से चले गए थे। BBC के मुताबिक बाप ने भारतीय जबकि बेटे ने ऑस्ट्रेलियावी पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया का हमलावर के बारे में मालूमात के लिए भारतीय इंटेलिजेंस इदारों से रब्ता। हमलावर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर ख़ारजा का भई भारतीय हम मनसब से रब्ता। बॉन्डाई बीच पर हमले के हवाले से बातचीत। ऑस्ट्रेलियावी हुकाम का कहना है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई है। बोंडाई बीच वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान मुस्तरद। हमले की आला सतह पर तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा दोनों मुसल्लह अफराद ने अकेले कार्रवाई की। हमलावर बाप बेटा दाइश नजरिया से मुतासिर थे। 24 साल नवीद अकरम किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। नवीद अकरम दाइश से राब्ते के शुबे में 2019 में ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस के रेडार पर आया। उस पर उसे खतरा ना समझा गया। नवीद अकरम की जाँच दीगर अफराद से ताल्लुक की बुनियाद पर की गई। अहमद अल अहमद सिडनी वाक़े का असल हीरो। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की बोंडाई बीच के हीरो की अस्पताल में अयादत। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अहमद अल अहमद को एक बार फिर हीरो करार दिया। कहा अपनी जान दांव पर लगाकर आपने दूसरों की जान बचाई। हर ऑस्ट्रेलियावी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क को मजहब की बुनियाद पर तकसीम नहीं होने देंगे। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अहमद अल अहमद का वाक़े के बाद पहला बयान। अपनी और माँ के लिए दुआओं की अपील। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि यहूद दुश्मनी, इस्लामोफोबिया और हर किस्म की नफरत का खात्मा करना होगा। अमरीकी अरबपति विलियम का शामी हीरो के लिए $1 लाख का ऐलान। अहमद अल अहमद के लिए ऑनलाइन फंड इकट्ठा करने की मुहिम चंद ही घंटों में लाखों डॉलर्स जमा। अमेरिका में न्यू ईयर पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। 5 अफराद गिरफ्तार। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक लॉस एंजलिस में न्यू ईयर पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बम धमाकों की मंसूबाबंदी की जा रही थी। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट नामी ग्रुप से है। ग्रुप ने इमिग्रेशन एहलकारों को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की थी। भारत का नाम नहाज सेकुलर चेहरा एक बार फिर बेनकाब। भारत रियासत बिहार के इंतहा पसंद वज़ीर आला की शर्मनाक हरकत। मुसलमान खातून डॉक्टर के चेहरे से नकाब उतारने की कोशिश। बेहुदा हरकत की वीडियो वायरल हो गई। वज़ीर आला नीतीश कुमार डॉक्टर्स की एक तकरीब में तकर्रुरी नामे तकसीम कर रहे थे। सोशल मीडिया सार्फिन का वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कांग्रेस रहनुमाओं की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा ऐसी हरकतें भारत का चेहरा खराब करने की मज़मूम कोशिशें हैं। हिंदू जमात, राष्ट्रीय जनता दल ने भी वज़ीर आला के रवैये पर सवाल उठा दिए। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा यह वाक़या नहीं बल्कि एक मखसूस सोच की अक्कासी है। रियासत बिहार में सरकारी सतह पर हिजाब या नकाब पर कोई पाबंदी नहीं। डहरकी में गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर डाकुओं का मुसाफिर बस पर हमला। 19 मुसाफिर अगवा कर लिए। 10 मुकाबले के बाद बाजियाब, चंद जख्मी। DSP ओबाड़ो के मुताबिक मुसाफिर बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। कई मुसाफिरों ने खेतों में छुपकर जान बचाई। डाकुओं की फायरिंग से बस के शीशे टूट गए। इलाके की नाकाबंदी। डाकुओं और पुलिस में मुकाबला। धुंध के बाइस ऑपरेशन में मुश्किलात। नौमई पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। फैज न्याजी गठजोड़ ने पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका। मुखालिफ कुव्वतें पाकिस्तान के अमन के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुमालिक से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का कहना है फैज हमीद को सजा अभी शुरुआत है। सियासी अनासर का भी एहतसाब हो रहा है। PTI के दौर में नौजवानों की तरक्की का रास्ता रोकने का जिम्मेदार कौन है?
आज फिर बानी पीटीआई से जेल मुलाकात का दिन। बानी की तीनों बहनें बुशरा बीबी के अहले खाना और 6 वकला मुलाकात के लिए जेल जाएंगे। पीटीआई रहनुमाओं को आज अडयाला जेल पहुंचने की कॉल। बानी पीटीआई से मुलाकात तक वहीं मौजूद रहें। अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और ओहदेदारों को पैगाम। हाई स्पीड डीजल 14 रुपए लीटर सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपए 51 पैसे लीटर कमी। मिट्टी का तेल भी 12 रुपए 32 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध में रास्ते गुम, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह बेहतर होने पर कई सेक्शंस खोल दिए गए। कौमी शाहरा पर भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुख्तलिफ शहरों की फजा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर, AQI 284 रिकॉर्ड। कराची का 193 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ आलूदा तरीन शहरों में चौथा नंबर। एमनाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर, AQI 833 रिकॉर्ड। उधर KP, GB और कश्मीर के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, मौसम इंतहाई सर्द हो गया। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मौसम अबर आलूद। पंजाब के बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर कुरानंदाजी का आगाज़ किया। बेवगान और स्पेशल अफराद को बगैर कुरानंदाजी फ्लैट देने का हुक्म। मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला की शेखुपुरा में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी के लिए ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स देने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नदीम ताहिर नामी सनती वर्कर को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। अपनी अम्मी अबू को साथ रखना, उनकी दुआओं से आपको फ्लैट मिला। मरियम नवाज की नदीम ताहिर से गुफ्तगू। सानिया APS पेशावर को 11 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में खून की होली खेली। 150 से ज्यादा बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया गया। 11 साल गुजरने के बावजूद आज भी वालिदैन गम से निढाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों और माली मुआवनीन से कोई नरमी नहीं होगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सानिया APS के शोहदा को खराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। रियासत, सिक्योरिटी इदारे और अवाम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का दिया खान के इलाके कराची में ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता 7 का बारह चला का। SPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में न्यायिक यासर खान शहीद। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर जाफर एक्सप्रेस और कोयटा से कराची बोलान मेल नहीं चलाई जाएंगी। कोयटा से चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन भी मुअत्तल। कराची के मुंहजोर डंपर ने एक और शहरी की जान ले ली। मलीर गुलशन उमैद के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी, तीसरा मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। जाँ बहक शहरी की शिनाख्त हैदर के नाम से की गई। मुतवफ़ी बिलाल मखदूम बोर्ड का रिहायशी और सिक्योरिटी गार्ड था। पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर फरार। 11वीं NFC अवार्ड के लिए आज कमेटियां कायम। बास टैक्स काबिल इस्तेमाल पोल में शामिल करने या निकालने की तजावीज़ के लिए भी ग्रुप तश्कील। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई हुदूद आबादी इजाफे की बुनियाद पर शेयर 4% बढ़ाने पर जोर। NFC अवार्ड से मुतालिक दूसरा इजलास अगले माह के वस्त तक मुतवक्के।
हमारी लाइनों का पानी हमें ही फरोख्त किया जा रहा है। कराची आज रहने की बदतरीन जगह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, शहर की लाइनों में पानी नहीं, आधे घंटे में टैंकर पानी लेकर आता है। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाओ। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। मुआशी बहरान से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। MKM वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडर को फारिग किया। वजारत को जूते की नोक पर रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि मुलाजिम के खिलाफ मिसकंडक्ट साबित करना आजिर की जिम्मेदारी है। बरतरफी के मुकदमात में शवाहिद शक व शुबा से बालातर होने चाहिए। आजिर पर लाजिम है कि वह ठोस शवाहिद पेश करे कि फैसला किसी इंतकाम, जानिबदारी या तासुब पर मबनी नहीं था। मुलाजिम की बरतरफी का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार।